ये गांठ कैसी उलझ गई, ना खुलती है ना टूटती है। बॉलीवुड में एक ऐसा दौर आया था जब किसी फिल्म में अगर मास्टर बिट्टू होते तो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स चैन की सांस लेते। क्यों? क्योंकि ये बच्चा सिर्फ चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं था बल्कि एक हिट मशीन था। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, जिनका नाम ही फिल्म को सुपर हिट बना देता था, उनकी कहानियों की शुरुआत अक्सर इस छोटे बच्चे से होती थी और वो बच्चा होता था मास्टर बिट्टू। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। कैमरे के सामने चमकता चेहरा अचानक से गुमनाम हो गया। क्या मास्टर बिट्टू को फिल्म इंडस्ट्री से बाहर निकाल दिया गया था या उसने खुद दुनिया छोड़ दी? आज हम बात करेंगे उस बाल कलाकार की जो बॉलीवुड का सबसे बड़ा नाम बन सकता था, लेकिन शायद उसे बनने नहीं दिया गया। आखिर क्यों मास्टर बिट्टू को अचानक एक्टिंग छोड़नी पड़ी? क्या सचमुच रोल की कमी होने की वजह थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी? आज वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं? हेलो, मेरा नाम है युवराज, आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट बबल, जहां हम बॉलीवुड की चमक धमक के पीछे छुपी कुछ ऐसी कहानियां, ऐसे रहस्य उजागर करते हैं जो सुनने में ही शॉकिंग होती है। ये कहानी है उन अनसुलझे राजों की जो आज तक बॉलीवुड के गलियारों में गूंजते हैं। 70 और 80 का दशक, वो दौर जब बॉलीवुड में सुपरस्टार का सिक्का चलता था। अमिताभ बच्चन की गुस्सैल आवाज, राजेश खन्ना के रोमांटिक स्माइल और धर्मेंद्र का देसी स्टाइल, इन सब के बीच एक छोटा सा सितारा था जो अपनी मासूमियत और टैलेंट से हर किसी का दिल जीत लेता था। वो था मास्टर बिट्टू, विशाल देसाई। 1972 में फिल्म अमर प्रेम में राजेश खन्ना के बचपन का किरदार निभाकर अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब उन्होंने चुपके चुपके, जो 1975 में आई थी, याराना 1981, अनोखा बंधन 1982 और अपनापन 1977 जैसी सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने अमिताभ बच्चन के बचपन का रोल निभाया था। उनके क्यूट स्माइल, नेचुरल एक्टिंग और इमोशनल डायलॉग्स डिलीवरी ने दर्शकों को दीवाना बना दिया था। मुकद्दर का सिकंदर में वो सीन याद है जहां वो छोटे अमिताभ के रोल में इमोशनल डायलॉग बोलते हैं। उस दौर में मेकर्स मास्टर बिट्टू को कास्ट करने की होड़ मचा देते थे। मास्टर बिट्टू सिर्फ अमिताभ बच्चन के ही नहीं बल्कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, धर्मेंद्र शोले फिल्म में, जितेंद्र अपनापन में और राजेश खन्ना अमर प्रेम जैसे सुपरस्टार के बचपन के किरदारों के लिए पहली पसंद हुआ करते। लेकिन दोस्तों, हर चमकती कहानी के पीछे एक अंधेरा कोना होता है। मास्टर बिट्टू की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 80 के दशक के अंत तक मास्टर बिट्टू की चमक अचानक फीकी पड़ने लगी। उनकी आखिरी फिल्म संघर्ष जो 1990 में आई थी के बाद वो स्क्रीन से गायब हो गए। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? एक सुपर पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट को एक्टिंग क्यों छोड़नी पड़ी? क्या ये सिर्फ उम्र के बढ़ने की वजह थी जैसा कि ज्यादातर लोग कहते हैं, या इसके पीछे कुछ और था? कुछ लोग कहते हैं कि मास्टर बिट्टू को इंडस्ट्री में बड़े सुपरस्टार की असुरक्षा का शिकार होना पड़ा। क्या सचमुच बड़े स्टार नहीं चाहते थे कि मास्टर बिट्टू की पॉपुलैरिटी उनके लिए खतरा बने? ये भी एक थ्योरी है कि 80s के दशक में बॉलीवुड में नए चाइल्ड आर्टिस्ट की भरमार आ गई थी। बहुत सारे चाइल्ड आर्टिस्ट आ चुके थे। मास्टर राजू, बेबी गुड्डू जैसे नए चेहरों ने मेकर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा और मास्टर बिट्टू को धीरे धीरे साइड लाइन कर दिया गया। कुछ अनकंफर्ट खबरों के मुताबिक विशाल देसाई के परिवार ने भी उन्हें एक्टिंग छोड़कर पढ़ाई और स्टेबल करियर की ओर जाने की सलाह दी थी। लेकिन क्या ये फैसला उनका अपना था या इंडस्ट्री के प्रेशर ने उन्हें मजबूर किया? एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो सोशल मीडिया पर आए दिन चर्चा में रहती है वो ये है, मास्टर बिट्टू को कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउसेज ने जानबूझकर कम रोल ऑफर किए ताकि वो लाइमलाइट से दूर हो जाए, उनके बच्चे आगे आए। क्या ये बॉलीवुड की वो साजिशें थी जो कई टैलेंटेड चेहरों को गुमनामी की ओर धकेल देती है और उनकी तरफ देखती भी नहीं है? लेकिन दोस्तों, मास्टर बिट्टू ने हार नहीं मानी थी। एक्टिंग छोड़ने के बाद विशाल देसाई ने बॉलीवुड की चकाचौंध से हटकर एक नया रास्ता चुन लिया था अपने लिए। वो था
फिल्म मेकिंग और टीवी में डायरेक्शन करना। विशाल ने टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा और उन्होंने कामिनी दामिनी जो हेमा मालिनी के साथ थी, ढोल की और वीर गति जैसे सीरियल्स का निर्देशन किया था। उन्होंने बागबान जो 2003 में आई थी, बाबुल जो 2006 में आई थी और भूतनाथ जो 2008 में आई थी जैसे बड़े फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम भी किया, लेकिन उनकी लेटेस्ट गतिविधियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अब आते हैं उन सवालों पर जो आज भी मास्टर बिट्टू के फैंस के मन में गूंजते हैं। क्या बॉलीवुड के कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने मास्टर बिट्टू को पैसे लेकर जानबूझ कर साइडलाइन किया? 80s के दशक में चाइल्ड आर्टिस्ट की बहुत डिमांड थी, लेकिन मास्टर बिट्टू जैसे टैलेंटेड चेहरे को अचानक क्यों नजरअंदाज कर दिया गया? विशाल ने टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा, लेकिन वहां भी उनकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं कि टीवी इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच और प्रोडक्शन हाउसेस के पावर गेम्स ने उनके करियर को बहुत सीमित कर दिया। तो दोस्तों, आखिर आज मास्टर बिट्टू है कहां? लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक विशाल देसाई मुंबई में रहते हैं और क्रिएटिव फील्ड में सक्रिय हैं। वो टीवी प्रोडक्शन और डायरेक्शन से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, लेकिन अब वो लो प्रोफाइल में जीना पसंद करते हैं। उनकी आखिरी बड़ी प्रोजेक्ट थी 2019 की फिल्म वीर गति जो G5 पर रिलीज हुई थी। इसके बाद उनके करियर के बारे में ज्यादा खबरें सामने नहीं आई। सोशल मीडिया पर उनकी पुरानी तस्वीरें, चुपके चुपके याराना के सीन आज भी वायरल होते हैं और फैंस उनके वापसी की उम्मीद भी करते हैं। आज जब हम 70s और 80s की फिल्में देखते हैं तो एक छोटा सा बच्चा हमें नजर आता है जो मासूम है, समझदार भी और परफॉर्मेंस में भी हीरो है, जो आजकल के नेपो किड्स जितनी एक्टिंग करते हैं उनसे कहीं अच्छी एक्टिंग उसकी थी। अगर शायद वो इंडस्ट्री में आज होते तो इंडस्ट्री का चेहरा कुछ और होता। आपको लगता है कि मास्टर बिट्टू को फिर से स्क्रीन पर वापसी करनी चाहिए? और मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि उनके कौन से फिल्म आपकी फेवरेट है। और हाँ, आपको अगर ये कहानी पसंद आई तो एंटरटेनमेंट बबल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में बताइए कि अगली स्टोरी आप किसकी चाहते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।